ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें भीलवाड़ा से है, जहां पर विधायक कैलाश त्रिवेदी के पार्थिव देह को लाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिला कांग्रेस कमेटी भवन में उनका पार्थिव देह रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पार्थिव देह उनका, और अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कमेटी जिला भवन जो है वहां लाया गया है, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। कलेक्टर और एसपी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने नो मास्क नो एंट्री वाले पोस्टर का विमोचन किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जनता को जागरूक होकर कोरोना से लड़ना होगा और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से नो मास्क नो एंट्री अभियान को समर्थन देने की भी अपील की। मंत्री जी, पहला दौरा झालावाड़ का और पहला ये दौरा कोरोना काल में किस तरह से सरकार के संदेश को आम जन तक पहुंचाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी मास्क लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक हम सब लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। अभी सरकार ने पहले 1 करोड़ मास्क बांटने का कार्यक्रम रखा था, अब इसको बढ़ा के 2 करोड़ मास्क कर दिया है और ये मास्क हम सब लोगों को बांटेंगे। जिनके पास मास्क नहीं है, जो भी मास्क लेना चाहते हैं, उन सबको मास्क हम देंगे। साथ के साथ जिस प्रकार से पेशेंट बढ़े हैं, इनको लेके अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के जो बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सेठी, डॉक्टर सरीन, डॉक्टर रेहान, इनसे बात करके एक वीसी की थी जिसके अंदर लगभग 8 लाख लोग राजस्थान के जुड़े थे, डायरेक्ट पंचायतों तक वो वीसी थी। इसके अंदर जो बात निकल के आई उसमें डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि अगर 1 महीने सब लोग मास्क लगा लें तो हम इस बीमारी से पार पा सकते हैं। इसके जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उसको हम घटा सकते हैं। अभी क्या है, मृत्यु दर कम होने की वजह से लोगों को ये लगता है ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएंगे, मर तो रहा ही नहीं है कोई। तो इस वजह से भी काफ़ी इसके अंदर संख्या बढ़ी है। तो ये थे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली, जिन्होंने कहा है कि अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि प्रशासन को अब सख्ती करनी पड़े और लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन को लोगों के साथ सख्ती से पेश आना पड़े। लोगों को खुद जागरूक होकर इसके लिए कदम बढ़ाने होंगे। तरुण शर्मा, न्यूज 18 झालावाड़। अब बात उस फैसले की जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जिस केस की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं थानागाजी गैंगरेप मामले की, जिस पर विशेष अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। उम्र कैद, 4 दोषियों को उम्र कैद मिली है और उन्हें सजा भी मिली है, आर्थिक दंड भी दिया गया। गैंगरेप मामले में हो गया इंसाफ। इंद्राज, छोटेलाल, हंसराज और अशोक ये आजीवन कारावास वाले। कठोर जी जी कठोर जी नहीं कठोर। और आईटी के अंदर मुकेश को 5 साल की सजा हुई है। थानागाजी कांड में बड़ा फैसला। दरिंदों को उनका फेट सुना दिया गया और अब देखिए इनको जेल ले जाया जा रहा है। यहाँ से जेल जाने के बाद उनकी आखिरी सांस तक ये जेल में ही रहेंगे। 4 दोषियों को आजीवन कारावास। एक दोषी को 5 साल की सजा। दरिंदों को मिली हैवानियत की सजा। चार लोगों को आजीवन कारावास हुआ है और एक को अलग से सजा दी गई है, आर्थिक दंड भी दिया गया है। अलवर के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। SC/ST कोर्ट में जज ब्रिजेश कुमार ने दोषी छोटेलाल, अशोक, इंद्राज और हंसराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि 5वें दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई।
सजा के साथ ही सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया, जिसे पीड़ित को दिया जाएगा। उम्र कैद 4 दोषियों को उम्र कैद मिली है और उन्हें सजा भी मिली है, आर्थिक दंड भी दिया गया और वो आर्थिक दंड अब पीड़िता को मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट, सिंपल लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं, रिग्रीजियस यानी कि जो दांडिक है, कठोर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट 4 दोषियों को मिली है और जिसमें जितना भी उनसे जो भी दंड है, जो आर्थिक दंड है, वो पीड़िता को दिया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने मामले में 5 आरोपियों को दरिंदगी के लिए दोषी करार दिया। इसके 1 घंटे बाद ही सभी दोषियों को सजा भी सुना दी गई। आज सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया। आरोपियों के अलावा कोर्ट में केवल वकीलों को ही जाने की इजाजत मिली, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने इस केस की पल पल की अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। 4 आरोपी हैं जिनको सजा हुई है। इसके अलावा जो मुकेश है जिसने वीडियो वायरल किया था उसको ये देखिए आरोपियों की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले आपको ये तस्वीर अब दिखा रहे हैं कि आप देखिए चेहरे देखिए, ये चेहरे देखिए, इनके चेहरे देखिए, अब इनके चेहरे देखिए, जरा इनके चेहरे देखिए, खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चेहरे देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए वापस आप देखिए, ये चढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस केस के एक और नाबालिग आरोपी की अलग से पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि इस मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पिछले महीने 11 सितंबर को पूरी हो गई थी। तब न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने फैसला लेने के लिए 24 सितंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले की तारीख 6 अक्टूबर तय कर दी थी और तय तारीख यानी मंगलवार को सजा सुना दी। इंद्राज, छोटेलाल, हंसराज और अशोक जी, ये आजीवन कारावास, ये आजीवन कारावास वाले कठोर जी कठोर जी नहीं कठोर। और आईटी के अंदर मुकेश को 5 साल की सजा हुई है आईटी एक्ट 67A के अंदर में, और 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ है और सेक्शन 4 और 6 के अंदर 2 साल का जुर्माना और 2,000 रुपए की उसमें सजा हुई है। मई 2019 की इस वारदात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। दरिंदों ने पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप किया था, लेकिन मंगलवार को इस संगीन गुनाह पर सजा के ऐलान के साथ ही इंसाफ हो गया। ये फैसला सबक है उन दरिंदों के लिए जो हैवानियत के लिए हदें पार कर देते हैं। बड़ा फैसला आया और इंसाफ हो गया। दरिंदों को दरिंदगी की सजा मिली। आइए जानते हैं इस केस में कब क्या क्या हुआ। गैंगरेप के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही थाना गाजी कांड में इंसाफ हो गया। लेकिन थाना गाजी में एक पति के सामने पत्नी के साथ हुई हैवानियत से सारा देश हिल गया था। अब जानिए आखिर क्या था पूरा मामला। 2 मई साल 2019 को गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। दलित दंपति को बंधक बनाकर गैंगरेप हुआ था। दलित महिला से 5 लोगों ने गैंगरेप किया था। गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। एक आरोपी के खिलाफ वीडियो वायरल करने का केस दर्ज किया था। 5 आरोपियों का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में पूरा हुआ। एक नाबालिग के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तारीख पर तारीख तो पड़ी, लेकिन गुनहगारों को कड़ी सजा भी मिली। आपको बता दें कि कोर्ट में कब क्या कुछ हुआ। 11 सितंबर को सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने 24 सितंबर का दिन फैसले के लिए तय किया। कोरोना के चलते हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगा दी थी। 11 सितंबर इस मामले में अंतिम बहस पूरी हुई। 24 सितंबर को फैसले के लिए फाइल रख दी गई थी। कोर्ट बंद होने के चलते 6 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया।
इस मामले में कार्रवाई भी हुई और कई पुलिस वालों पर गाज भी गिरी। पुलिस थाने के एसएचओ समेत पूरा स्टाफ, डीएसपी, एएसपी और एसपी को राज्य सरकार ने हटा दिया। 18 मई साल 2019 को 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। अशोक, इंद्राज, हंसराज और छोटे लाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली, SC/ST एक्ट में चार्जशीट पेश की गई। मुकेश कुमार पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में कोर्ट में चालान पेश किया गया। 3 आरोपियों छोटे लाल, इंद्राज, अशोक के खिलाफ 147, 149, 323, 341, 354 ख, 376 डी, 506, 342, 386, 384, 395, 327, 365 IPC, SC/ST एक्ट की कई धाराओं के अलावा IT एक्ट 67A की सभी धाराओं में केस चले। 5वें आरोपी मुकेश के खिलाफ IT एक्ट 67A 4-6 में चालान पेश किया गया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार और भंवर पुष्पेंद्र के साथ लवली वाधवा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।